हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्यूरिंग प्रोसेस, तराई का काम कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर वो ब्रिक वर्क के ऊपर हो, ब्रिक वर्क करने से पहले ईंट की क्यूरिंग हो, स्लैब कास्टिंग के बाद उस स्लैब की क्यूरिंग हो, कॉलम की क्यूरिंग हो, यानी कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्यूरिंग प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है। आज के इस टॉपिक पे हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम इस बात को क्लियर करेंगे कि अगर आप कॉलम की कास्टिंग करने के बाद उसकी क्यूरिंग प्रोसेस करने का क्या तरीका है, कैसे कॉलम की क्यूरिंग करें कि उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाए और ड्राइनेस ना रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉलम की कास्टिंग करने के बाद उसकी क्यूरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आप फ्रेमिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिस पे सारे लोड बीम कॉलम के थ्रू ही ट्रांसफ़र होते हैं, तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कॉलम में स्ट्रेंथ रहना। यानी कि जो हम कॉलम बना रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपने कॉलम की कास्टिंग कर दिया और वो कॉलम लोड को बियर नहीं कर पा रहा है और लोड आने पे कॉलम अगर टूट जाता है, कॉलम कोलैप्स कर जाता है, तो पूरी बिल्डिंग आपकी गिर सकती है। तो कॉलम बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी तराई कैसे करें कि कॉलम में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ आ जाए। जैसा कि मान लिया कि आपने कॉलम की कास्टिंग कर दी। कॉलम की कास्टिंग करने के बाद सबसे अगला प्रोसेस होता है उसको डी शटरिंग करना। जैसे कि आज हमने कॉलम कास्ट कर दिया तो 24 घंटे के बाद जिस शटरिंग के थ्रू हम उस कॉलम को कास्ट किए होते हैं उस शटरिंग को खोल देते हैं। शटरिंग खोलने के बाद सबसे पहला आपका काम हो जाता है उस पे हैकिंग करना। हैकिंग क्यों करते हैं ये मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर जब उस पर हम ब्रिक वर्क करें तो उसके लिए वो आसान और बॉन्डिंग हो जाए। उसको हम हैकिंग करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो ये है कि उसकी हम क्यूरिंग कैसे करें। तो अगर जैसा मान लें कि अगर आप विंटर के टाइम पे स्लैब कॉलम की कास्टिंग किए हैं तो जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो एकदम एकदम नॉर्मल रहता है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठंडापन रहता है। तो उसमें हम दिन में अगर एक बार भी क्यूरिंग करते हैं तो हमारा जो कॉलम जिस कंक्रीट से कास्ट हुआ है वो कंक्रीट बहुत जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि उस समय धूप नहीं मिलती है, वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो उसमें हम एक बार भी क्यूरिंग करते हैं तो हमारा काम चल जाता है। हमारे जो कॉलम है उसमें वो बहुत जल्दी सूखता नहीं है, तो जो सीमेंट है, जो कंक्रीट हमारा है, वो अपना बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अगर ये काम हमने गर्मी के मौसम में किया जहाँ पे हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री से 40 डिग्री तक है, तो वहाँ पर हमें कॉलम की क्यूरिंग कैसे करनी है। तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि कम से कम भाई आपको 3 बार कॉलम को क्यूरिंग करनी होगी। जिस तरह से आप पानी डालकर क्यूरिंग करते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो अब दिन में 2 से 3 बार आपको क्यूरिंग करना होता है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब होता है क्यूरिंग करना जब उस पर धूप ज़्यादा पड़ रही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार सुबह दे दिया और एक बार शाम को पानी दे दिया तो वो अपना स्ट्रेंथ बरकरार होगा। क्यूरिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब उस पर धूप ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको दोपहर के साइड में, आफ्टरनून में मिल जाता है। तो आपको उस समय उसको क्यूरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बार बार पानी देना संभव न होने की वजह से
जो हमारी जूट की रस्सियों का जो हमारा बैग आता है, बोरे आते हैं, उसको हमें क्या करना होता है कि उसको अच्छे से भिगो करके कॉलम को पहना देना होता है। कॉलम के ऊपर अच्छे से उसको लपेट देना होता है। कॉलम को अच्छे से उस जूट की रस्सी से, जो जूट की रस्सी से बने बोरे होते हैं, उससे कवर कर देना होता है। और फिर उस बोरे पे हम पानी डालते हैं। तो वो जो बोरा है, वो जो बैग है, वो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है और वो अपनी अंदर वाली लेयर में मॉइस्चर को बरकरार रखता है। और इससे हमारा जो कॉलम है वो जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो अगर ये प्रोसेस हम करते हैं और 2 दिन में 2 बार पानी उस बैग बोरे पे डालते हैं, तो वो मॉइस्चर को बरकरार रखता है। तो ये सबसे सिंपल तरीका है कॉलम को क्यूरिंग करने का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।